नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव में जो मुख्य लड़ाई है वो तीन पार्टियों के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है, इस समय उसके विपक्ष में सबसे ज्यादा सीटें हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी के ऊपर दबाव भी सबसे ज्यादा है कि वो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में कम से कम 3 से 4 सीटें जीत कर दिखाए, तब वो 2027 की रेस में होगी। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव ये है, एक तो वो सत्ता में है, दूसरा लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, इसलिए उसके ऊपर ये दबाव है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने उससे जो सीटें छीनी हैं, तो पुराने रुतबे को भारतीय जनता पार्टी फिर से कायम करे। मतलब 9 सीटों में कम से कम 7 से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर दिखाए, तब उत्तर प्रदेश में योगी की स्वीकार्यता मानी जाएगी। अन्यथा फिर से वही खबरें आनी शुरू हो जाएंगी कि उत्तर प्रदेश, लखनऊ में और दिल्ली में तनातनी चल रही है। अगर योगी आदित्यनाथ यूपी में इस बार के उपचुनाव में 7 से 8 सीटें नहीं जीतते हैं, तो यकीन मानिए इससे योगी के रुतबे में कमी आएगी और योगी के दबदबे में बीजेपी के अंदर जो है कहीं ना कहीं उनका दबदबा फीका पड़ जाएगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। इस समय एक आम चर्चा चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी आखिरकार चुनाव प्रचार से दूर क्यों है। बहन जी ने अभी तक जो है झारखंड विधानसभा चुनाव में पलामू में जो है एक जनसभा की है। इन सब के अलावा 17 नवंबर को, जो कि आज है, और आज उनकी महाराष्ट्र में एक रैली जो है वो प्रस्तावित है। तो 2 रैलियां अभी तक बहन जी ने की है, एक झारखंड में की है और इसके अलावा आज एक महाराष्ट्र में रैली प्रस्तावित है। मतलब झारखंड और महाराष्ट्र में बहन जी रैलियां कर रही हैं। और सबसे खास बात यह है कि बहन जी के साथ उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद भी रैली कर रहे हैं। अब लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात और अचरज वाली बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश, जो कि बहुजन समाज पार्टी की कर्म भूमि है, यहां पर 4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाई है, तो आखिरकार बहुजन समाज पार्टी ने अपने आप को जो है चुनाव प्रचार से दूर क्यों कर रखा है। इस समय जो है राष्ट्रीय मीडिया में सबसे बड़ी यह खबर है कि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव को किस तरीके से लड़ रही है और बड़े से बड़े राजनीतिक पंडित इस बात से हैरान हैं कि आखिर मायावती की रणनीति क्या है, मायावती चाह क्या रही हैं, मायावती की स्टाइल, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। इसको लेकर के न्यूज रूम में तरह तरह के गुड़ागड़ित लगाए जा रहे हैं, व्याख्या की जा रही हैं। जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर मायावती ने खुद को और इसके साथ साथ अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को भी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार से दूर क्यों कर रखा है। इसका मैं आपको सही और सटीक कारण बताऊंगा कि इसके के पीछे की वजह क्या हो सकती है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी उत्तर प्रदेश में जो है वो विधानसभा के उपचुनाव नहीं लड़े हैं और उपचुनाव के बारे में ये आम धारणा रहती है कि जिसकी सरकार होती है वही ज्यादा सीटें जीतता है। बसपा की भी जब सरकार थी, उस पीरियड में भी जो विधानसभा के उपचुनाव होते थे तो बसपा ही जीतती थी। भाजपा की सरकार में भी भाजपा उपचुनाव जीतती है और सपा की सरकार में सपा भी उपचुनाव जीतती है। तो ये एक आम धारणा होती है कि जिसकी सरकार होती है, खासकर शासन प्रशासन उसका रहता है, तंत्र यंत्र उसके रहते हैं और लोगों के अंदर ये रहता है कि इनकी सरकार है तो इनकी पार्टी का विधायक बनेगा तो वो ज्यादा काम करेगा, सरकार और विधायक के बीच में तालमेल अच्छा रहेगा। ये तो एक आम धारणा की बात हो गई। और बहुजन समाज पार्टी मायावती की हमेशा से ये रणनीति रही है कि उनका जो संगठन है, उनके जो लोग हैं, उनके जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनका धन पैसा सब कुछ बचा के रखा जाए, क्योंकि उपचुनाव में जीतना भी नहीं है, किरकिरी भी हो जाएगी और इन सब के अलावा जो है पार्टी का जो है वो पैसा भी खर्च होगा और इससे समय भी खराब होता है। और उपचुनाव में जो जीत होती है वो ज्यादातर जो है वो सत्ता पर काबिज दल की होती है। अब इन सब के अलावा जो है उत्तर प्रदेश में अगर 1 से 2 सीटों पर चुनाव होते तो हो सकता है बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव को लड़ती भी नहीं। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर एक साथ चुनाव हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटें हैं। अगर उसमें से 9-10 सीटों पर चुनाव हो रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी होना है
तो उस लिहाज से ये जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है। और यही वजह है कि मायावती ने, बहन जी ने जो है इस उपचुनाव में प्रत्याशी उतारे हैं। अगर 1-2 सीट की बात होती तो बसपा कभी भी अपने प्रत्याशी नहीं उतारती, जैसा कि इसके पहले होता आया है। अब 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें से बसपा सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर कड़े मुकाबले में है। एक तो अंबेडकर नगर की जो कटहरी सीट है, वहां पर लगातार जो है बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल जी, वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। इन सब के अलावा आजमगढ़ से जो लोकसभा की प्रत्याशी रही हैं डॉक्टर इंदु चौधरी, वो लगातार काडर कैंप कर रही हैं। मैंने कई वीडियो अंबेडकर नगर कटहरी के देखे हैं, जहां पर विश्वनाथ पाल और इंदु चौधरी ये लोग आपस में तालमेल बैठा करके गांव-गांव जाकर लगातार काडर कैंप कर रहे हैं। वहां पर लाल जी वर्मा की जो पत्नी है शोभावती वर्मा, वो सपा से चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा बसपा में 3 बार विधायक रहे पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद को जो है बीजेपी ने उतारा है। तो मतलब आप यूं कह सकते हैं कि कटहरी में जितनी विपक्ष की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी जो बसपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, उनके भी प्रत्याशी कहीं ना कहीं बसपा के ही प्रोडक्ट हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, दरअसल बसपा को भी पता है कि वो 1 से 2 सीटों पर ही कड़ा मुकाबला दे सकती है। एक कटहरी सीट है, दूसरी कानपुर की सीसामऊ सीट है, और इन सब के अलावा मैनपुरी में जो करहल सीट पर चुनाव हो रहा है, इस बार वहां भी बसपा मजबूती से है, क्योंकि 2 प्रत्याशी जो हैं जातीय समीकरण बसपा के बहुत ज्यादा पक्ष में है। करहल में जो है वो समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश यादव को उतारा है। तो मतलब दोनों पार्टियों से यादव प्रत्याशी हैं, और वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने जो है साक्य बिरादरी से कैंडिडेट को उतारा है, क्योंकि करहल में साक्य जो है वो बहुत बड़ी संख्या में है। इन सब के अलावा जो है सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम प्रत्याशी उतारा गया है, और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा गया है। तो कानपुर के सीसामऊ में भी बसपा जो है वो कड़ी फाइट दे रही है। अब उपचुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती हैं और आकाश आनंद है, उनकी दूरी का सबसे बड़ा कारण यह है कि मायावती नहीं चाहती हैं कि उपचुनाव में खुद वो प्रचार करने जाएं या फिर उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद प्रचार करने जाएं, क्योंकि उपचुनाव में 1 से 2 सीटें पार्टी जीत लेगी। ये अपने आप में, अगर बसपा जीतती है तो ये जिला इकाइयां जो हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो दूसरे लोग हैं, उनके सहारे भी पार्टी जीत लेगी। पार्टी को इस बार सिर्फ और सिर्फ ये संदेश देना है कि बहुजन समाज पार्टी भी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। और मायावती ने जिस तरीके से प्रत्याशी उतारे हैं सीटों पर जाति समीकरणों के हिसाब से, उससे ये बताता है कि 2027 के जो विधानसभा चुनाव हैं, उनको लेकर के बहुजन समाज पार्टी अभी से काफी ज्यादा गंभीर है। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर उत्तर प्रदेश में जब 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे, तो हो सकता है कि 2007 वाला मायावती का फॉर्मूला एक बार फिर से बैठ जाए, क्योंकि 20 साल बाद उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदल चुका है। बहुत सारे लोग इधर से उधर जा चुके हैं, बहुत सारे लोग पाला बदल चुके हैं, नफा और नुकसान को लोग देख चुके हैं। तो 2027 में जो तस्वीर होगी वो उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाली तस्वीर भी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जब 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, तब उस समय समाजवादी पार्टी के साथ जयंत चौधरी भी थे, अनुप्रिया पटेल भी थी, ओम प्रकाश राजभर भी थे, संजय चौहान भी थे। मतलब उत्तर प्रदेश की जितनी छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सब समाजवादी पार्टी के साथ थी। लेकिन आज के समय में सारी पार्टियां जो हैं वो सपा से अलग हो चुकी हैं। बीच बीच में जो है इन नेताओं की तरफ से मायावती की ये लोग तारीफ किया करते हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय चौहान हो, चाहे महान दल वाले केशव देव मौर्य हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल की जो बड़ी बहन है पल्लवी पटेल हो। तो सारे लोग जो है मायावती की तारीफ भी किया करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मायावती जो अपनी ऊर्जा है उसको बचा के रखना चाहती हैं, संगठन की ऊर्जा बचा के रखना चाहती हैं। और मायावती अभी इस चुनाव को भांप रही हैं, देख रही हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके के नतीजे आते हैं और उनका जो बचा हुआ काडर है, बचा हुआ संगठन है, वो किस तरीके से प्रदर्शन कर पाता है। और उसी के आधार पर बहुजन समाज पार्टी
2027 में जो है अपना नेटवर्क, अपना जो जाल बुनेगी। और 2027 के लिए मायावती दरअसल अभी से तैयारी में जुट गई हैं। 9 सीटों पर जिस तरीके से प्रत्याशी उतारे गए हैं वो अपने आप में ये बताता है कि इस बार 2027 के चुनाव में मायावती 2007 वाले फॉर्मूले पे पूरी तरीके से फील्डिंग करेंगी, उसी तरीके से प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगी। तो जहां तक मेरा आकलन है वो यही आकलन है कि मायावती इस उपचुनाव को बहुत बारीकी से जो है वो मॉनिटरिंग कर रही हैं। इस उपचुनाव के नतीजे कैसे आते हैं, रिजल्ट कैसा आता है, संगठन किस तरीके से परफॉर्म करता है, इन सारी बारीकियों का, सारी चीजों का विश्लेषण करने के बाद 2027 के लिए वो दमदारी से जुटेंगी। आपसे अपील है कि आप एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।